अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यू आर वेलकम टू इंग्लिश विद उमर। क्या ख्याल है कि आज 2 वर्ड्स ना सीख लें, कुछ वोकैबुलरी बढ़ जाएगी ना, थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। मैं वो वर्ड्स हमेशा लाता हूं जिनके मीनिंग ऐसे होते हैं जो हम में से ही होते हैं, अननोन नहीं होते, हम उनसे फैमिलियर होते हैं और हमें उनके मीनिंग जानने के बाद आसानी हो जाती है उनको अंडरस्टैंड करने में। तो आज जो मैंने 2 वर्ड सिलेक्ट किए हैं उनको आप बहुत गौर से वॉच कीजिए, समझिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। फर्स्ट वर्ड इज स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग का मीनिंग होता है बर्निंग कंडीशन, वेरी हॉट वेदर, ऐसा मौसम जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, इसे हम स्कॉर्चिंग कहेंगे। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि बीवेयर ऑफ द स्कॉर्चिंग सन, तपते हुए सूरज से या गर्म सूरज से आप बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप नहीं बचेंगे तो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके साथ साथ स्कॉर्चिंग को हम इस मानों में भी यूज कर सकते हैं, समर हीट, जो हीट गर्मियों में होती है। ऐसी सूरत हाल में हमारे साथ क्या होता है कि चेहरे उतर जाते हैं और टेम्परेचर हो जाता है और हमारे सारे जो घर के काम और बाहर के काम है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नेकड। नेकड किसे कहेंगे? वेरी टायर्ड या एग्जॉस्टेड, जब आप किसी भी काम को करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हो और नकाहत कमजोरी फील करते हो, ऐसे नेकड कहेंगे। आमतौर पर ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो काफी देर स्टडी करते रहते हैं तो वो थक जाते हैं, चेयर पे होते हैं और बुक को अपने चेहरे पे रख के एग्जॉस्टेड कहते हैं। एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं कि वी आर फीलिंग नेकड एट द मोमेंट आफ्टर लॉन्ग आवर्स स्टडी। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी नेकड होते हैं। जैसे कैट होती है, वो भी जब थक जाती है तो वो बिल्कुल वेरी टायर्ड होके वो लेटी होती है, पता चल जाता है कि थक गई है। तो नेकेड का मीनिंग जो है वो इंसानों और जानवरों दोनों के साथ लगता है। तो व्यूअर्स, ये दोनों वर्ड्स आपको कैसे लगे कमेंट में आइए, बताइए। कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई ऐसी बात कि ऐसे वर्ड जो आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीलॉग रेडी करूं, वो बताइए। और अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।